आज के वेबिनार पे मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैंने मैम की एमओसी को भी रिकॉर्ड करना था। लेकिन मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं एक्साइटमेंट में आप कह लें कि एमओसी भी मैम की रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो चले, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैं ना अपने ना चैट को ऑन करने लगा हूँ। सब लोग जरा बता दें, लिटरली मैं आपको बता दूं, आज का सेशन बड़ा जबरदस्त है। बहुत 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 ज्यादा जबरदस्त है, इंशाल्लाह ताला बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल सेशन है। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त सेशन है। तो यहाँ पे जरा हैंड रेज करके बता देंगे, हैंड रेज कर दें यहाँ पे अच्छी खासी तादाद में जो लोग हैं ना। ठीक है ना, उन्होंने क्या कहते हैं हैंड रेज करे, और अभी स्टिल कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हैंड रेज नहीं करा हुआ। जरा जल्दी से हैंड रेज कर दे, मुझे बता दें ताकि हम सेशन को स्टार्ट करें। ओके डन। अच्छा ओके डन, मैं चैट को भी ओपन नहीं करने लगा। ओके डन। माशाल्लाह यहाँ पे अच्छी खासी तादाद में लीडर्स ने हैंड रेज करा है। ओके, सो यकीनन आप लोग मुझे जानते होंगे कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम दानिश राज है, आई बिलोंग्स टू रीमियर खान, और फोर्साज के अंदर एज अ सीनियर लीडर की हैसियत से काम कर रहा हूँ। और ऑलमोस्ट आप सब लोग मेरी ही टीम में काम कर रहे हैं, और फोर्साज से बहुत अच्छी इनकम कमाई है, स्टिल कमा रहा हूँ, और यकीनन आप लोग भी पैसे कमा रहे हैं। ठीक है ना, कुछ लोग हैं जिनका भी स्टार्ट है फोर्साज के अंदर। और आज का जो टॉपिक है ना, वो थोड़ा सा लाइफ के अबाउट है, वो थोड़ा सा सक्सेस के अबाउट है। ठीक है ना, वो आज का टॉपिक मेरा इतना ज्यादा फेवरेट है, यू नो व्हाट, कि मुझे ये लाइन इतनी ज्यादा जबरदस्त लगती है। मुझे ये जो लाइन है ना, बी द चेंज, मुझे इस लाइन से ना लिटरली मैं ये, यकीन माने, मैं इसको ना बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ कि बी द चेंज। ये वर्ड जब मेरी आंखों के सामने आता आता है ना, तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। और यकीनन होना भी चाहिए। हमें करंट लगना चाहिए, हमें अंदर से जो है ना, हमारा जमीर जो है ना, अगर सोया भी पड़ा है ना, तो वो भी उठ जाएगा यकीनन। कि बी द चेंज, इस वर्ड को सोचे अगर, तो इस वर्ड में बड़ी पावर है, बड़ी ताकत है, बी द चेंज। ठीक है ना। आज का वेबिनार जो लोग नहीं अटेंड कर रहे, लाइक जूम मीटिंग पे नहीं मौजूद, ठीक है ना, तो यकीन माने वो बहुत बड़ा अपना लॉस कर रहे हैं। और इसी वेबिनार पे मैं एक चीज बता दूं, जितने भी लीडर्स जो, क्योंकि ये मीटिंग जो है ये रिकॉर्ड भी आज मैं कर रहा हूँ, और ये रिकॉर्डिंग यकीनन कुछ लोग सुन भी रहे होंगे, क्योंकि आप आफ्टर दिस सेशन आप ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे। तो मेक श्योर यार कि रिकॉर्डिंग के आसरे पे ना बैठा करें। ठीक है ना, रिकॉर्डिंग, बात बात अगर सिग्नल प्रॉब्लम है, नेट इशू है तो चलता है। लेकिन अगर ये सब कुछ होने के बावजूद भी आप अगर क्या कहते हैं ड्रामेबाजियां करें ना, तो प्लीज मेक श्योर के ऐसे ना किया करें। ऐसे आप कभी भी ग्रो नहीं हो पाएंगे, कभी भी ग्रो नहीं हो पाएंगे। मेरा आज ना आप लिख लीजिएगा, क्योंकि एक मेरी बात याद रखिएगा। ये ऐसे ही है जैसे हम अपने बच्चों को जो है वो स्कूल में एडमिशन कराते हैं, क्योंकि वहां पे एक माहौल है, वहां पे एक माहौल है, पूरा एक डिसिप्लिन है। तो बच्चे सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, वहां पे डिसिप्लिन सब कुछ सीखते हैं, एक्टिविटीज देखते हैं, लोगों को उठना बैठना रहना, कम्युनिकेशन स्किल सब कुछ सीखते हैं। अगर हम कहें कि यार बस ठीक है, ऐसे है कि एडमिशन करा लिए स्कूल में, अब प्रिंसिपल को कहते हैं कि भाई ठीक है, आप एक काम किया करें, आप ना टीचर को कहा करें कि जो भी बस है ना, जो भी लेक्चर वगैरह है ना, वो रिकॉर्ड करके ना, या बस पीडीएफ फाइल में ना भेज दिया करें, तो ना बच्चा खुद ही पढ़ लेगा घर में। अब आपको क्या लगता है कि वो बच्चा सिंसियर होकर पढ़ेगा? क्या उसके माइंड पे इफेक्ट पड़ेगा? क्या उसको एक माहौल मिल रहा है? नहीं मिल रहा। लेकिन वही बच्चा जब स्कूल जाता है, तो वो सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं सीखता, उठना बैठना सीखता है, तहजीब तमंदन सीखता है, बहुत कुछ सीखता है, जो कि उसको लाइफ में बहुत ज्यादा आगे तक लेके जाता है। होप सो कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो मेक श्योर जितने भी लोग जो है ना वो वीडियो के आश्रय में बैठे रखते हैं, तो देखिए आप अपना अपना जो है ना, आपकी लर्निंग जो है ना, वो फिर उस लेवल की नहीं हो रही जिस लेवल की होनी चाहिए। ठीक है ना, आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा कम हो रही है, सिर्फ वीडियो वॉच करना, वेबिनार लेना नहीं। जब आप मीटिंग में आते हो तो आप लोगों को देखते हो, अच्छा लगता है, इससे आपको और ज्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो वेबिनार का टॉपिक है, आपको बताया कि बी द चेंज, कि हमारी लाइफ में जो है वो चेंज कितना जरूरी है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम बहुत लकी हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस यार महंगाई भरे दौर के अंदर एटलीस्ट हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है, जो कि 100% रियल अपॉर्चुनिटी है। ठीक है ना, बहुत रियल, एक्यूरेट, फास्ट, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, जिसका नाम फोर्सराज है, जिस पे आप और मैं काम कर रहे हैं। और सिर्फ आप और मैं नहीं, हजारों लाखों लोग इस प्लेटफॉर्म पे काम करके अपने आप को ग्रो करा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, और भर भर के पैसे कमा रहे हैं। ठीक है ना, हम लकी हैं यार लिटरली, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारी ऐसी सिस्टर्स, बहुत सारे ऐसे ब्रदर्स होंगे जिनका ड्रीम होगा ऑनलाइन वर्क करना,
जिनके पास नेट अवेलेबल नहीं होगा, जिनके पास स्मार्टफोन भी होगा, लेकिन वो कुछ ऐसे एरियाज के अंदर रह रहे होंगे जहां पे नेट नहीं होगा, उनके पास इंटरनेट मौजूद नहीं होगा, या कोई उनको गाइड करने वाला नहीं होगा। आप खुद सोचे ना, कितने ऐसे लोग होंगे जो ऐसा सोच रहे होंगे, बेतहाशा लोग होंगे। आपको पता, मैं आपको एक चीज बता दूं, एक लड़की थी मेरे साथ हमारी टीम में काम करती थी, और क्या कहते हैं, मुझे खैर उनका नाम भी नहीं याद अब रहा, क्योंकि काफी पुरानी बात है, तकरीबन 2 से ढाई साल पुरानी बात है। यकीन माने, मैं सलूट पेश करता हूँ उस लड़की को। वो लड़की रहती थी तकरीबन, आई थिंक शी बिलोंग्स टू हरिपुर, वो ना इस एरिया में रहती थी, नारायण का खान वाले एरिया में रहती थी। और यकीन माने कि वो मेरी उससे बात जब हुई, ज्यादा मैंने बात भी उससे नहीं करी, क्योंकि वो मेरी डाउनलाइन में, काफी नीचे डाउनलाइन से थी, और क्या कहते हैं, उसने मुझसे कांटेक्ट करा, और मैंने उससे जब बात करी, 2-3 बार मेरी उससे बात हुई। सो वो मुझे कहती कहती कि सर, आपको पता है एक चीज बताऊं? मैंने कहा जी। आपको पता है कि मैं सेशन अटेंड करने के लिए, पता है कहाँ से कहाँ आती हूँ? उसका घर जो है ना जंगल में था, लाइक मतलब कि पहाड़ी एरिया में था उसका घर ना। पता नहीं हरीपुर, पता नहीं वो कश्मीर से थी, आई डोंट नो, लेकिन वो उसी एरिया से थी। ठीक है ना? तो वो कहती कि सर, क्योंकि हमारा जो वेबिनार होता था वो रात को 10 बजे होता था, और 10 बजे से लेके 11 बजे तक या 11:15 बजे तक ऐसी मीटिंग होती थी। ठीक है ना? यकीन माने कि वो लड़की जो है वो अपने घर से निकलती थी, ठीक है ना, इतनी बहादुर थी, और वो घर से निकल के थोड़ा सा पहाड़ी के उस जगह पे जाती थी, मतलब इतनी भी दूर नहीं जाती थी कि बिल्कुल जंगल सुनसान एरिया में, आप समझे बात को। लेकिन वो घर से कुछ जो है ना फासले पे जाके ऐसी जगह पे जाती थी जहां पे जो है वो पहाड़ी की चोटी पे जाती थी, जहां पे कुछ ना कुछ सिग्नल स्टेबल होते थे, और वो बेचारी वेबिनार अटेंड करती थी। और यकीन माने, मैं हैरान था, क्या क्या बात है। और वो लड़की इतना पैसा कम, आपको पता है कि उस लड़की ने पैसा भी ठीक ठाक कमाया था, ऐसी बात नहीं कि पैसा नहीं कमाया था। ठीक है ना? एक्स प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ। तो यकीन माने कि मैं उस लड़की से बहुत इंस्पायर हुआ, और ऐसे बहुत सारे हमारे लोग होंगे यार, जो पता नहीं कैसे मुश्किलात का सामना करके जो है वो वेबिनार अटेंड करते होंगे, पता नहीं क्या कुछ करते होंगे। और कितने ऐसे लोग होंगे जिनके पास मोबाइल है, अच्छा मोबाइल है, लेकिन उनके पास इंटरनेट नहीं है, उनके पास कोई उनको गाइड करने वाला नहीं है। कितने लोग ऐसे ऐसे होंगे जो राहें तक रहे होंगे। ठीक है ना? तो आप मुझे बताएं कि यार, हम लोग लकी आए ना कि नहीं? यकीनन हम बहुत लकी हैं कि हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जहां पे हम जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, हम पैसे कमा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं, सिंपल सी बात है। कुछ लोगों को ड्रामेबाजी करने का शौक है। कुछ लोगों को लगता है कि बस वेबिनार, कुछ लोगों को ये लगता है कि बस फोर्स आज ज्वाइन कर लिया तो बस अब खजूर पे लगे हुए हैं पैसे, तो बस उनको उतारना है। ऐसा नहीं है, हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। हम लकी तो है कि हमने फोर्साज को ज्वाइन करा, कितने ऐसे हजारों लाखों लोग होंगे जो बेचारे वेटिंग लिस्ट के अंदर होंगे, जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं होगा। और मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो बड़ी मुश्किल से यार वेबिनार अटेंड करते हैं और ग्रो कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों के पास इंटरनेट सब कुछ स्टेबल होने के बावजूद भी है ना, हम 2% के लोगों की बातों में आके ना अपने आप का माइंड ट्रैप कर रहे होते हैं। ठीक है ना? और ये लोग कौन होते हैं? ये लोग और कोई नहीं होते, ये लोग हमारे घर के होते हैं। ठीक है ना? ये हमारे घर के लोग हो सकते हैं। ठीक है ना? ये हमारे दोस्त हो सकते हैं, और ये नेगेटिव लोग होते हैं। मैं हमेशा एक बात करता हूं, अपने लीडर्स को कहता हूं, मैंने कि यार, जो शख्स आपको कह रहा है ना कि तुम नहीं कर सकते, यकीन मानो वो शख्स आपकी लाइफ के अंदर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आपकी सोच है। जो शख्स आपको ये कह रहा है कि तुम नहीं कर सकते, क्योंकि वही वो शख्स है जो आपको आग लगा रहा है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? देखिए, ये आप पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे मैं अगर एग्जांपल लूँ ना, 2 एग्जांपल दे देता हूँ, समझ जाइएगा। यहाँ पे लोहे की और मैं कागज की एग्जांपल देता हूँ। कागज को आग लगेगी तो वो राख बन जाएगा, लोहे को आग लगेगी तो वो अंगारा बन जाएगा, लाल हो जाएगा वो। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने कागज बनना है या हमने लोहा बनना है। हमने ये हम पे डिपेंड करता है। ये जो लोग होते हैं ना, ये जो बातें करते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ये हो सकता है, ये हमारे घर के लोग हो सकते हैं, हमारे प्यारे अजीज हो सकते हैं, हमारे दुश्मन हो सकते हैं,
हमारे रिलेटिव, हमारे बेस्टी हो सकते हैं। यकीन मानो ऐसे लोगों की हमारी लाइफ में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं ऐसे लोगों की बहुत कदर करता हूँ और मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह पाक से कि या अल्लाह पाक तूने ऐसे लोग जिंदगी में दिए हैं जो कि एटलीस्ट एज अ फ्यूल का तो काम कर रहे हैं। जो मैं ये तो कह रहे हैं कि बेटा तुम नहीं कर सकते, फिर ही तो होश होश आता है, जज्बा आता है कि नहीं यार अब तो करके दिखाना है। डू इट फॉर दोज हु वांट टू सी यू फेल। उन लोगों के लिए करके दिखाओ जो तुम्हें कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, जो तुम्हें फेल होना हुआ देखना चाहते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए जो है ना, इसीलिए बी द चेंज। चेंज बहुत जरूरी है। चेंजिंग बहुत जरूरी है उन लोगों को सबक सिखाने के लिए जो हमें कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। अब चेंज के लिए हमने प्लेटफॉर्म तो ज्वाइन कर लिया है। फोर्साज को तो हमने ज्वाइन कर लिया। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप डेली बेसिस पे हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं और कमा रहे हैं लोग। यार आप मेरी इनकम देखते होंगे, लोगों की इनकम देखते होंगे, लोगों ने कितना पैसा कमाया है। ठीक है ना? हमारे ग्रुप के अंदर, मेल ग्रुप के अंदर 60-70 लोग हैं, फीमेल ग्रुप में 150 के करीब लोग हैं। आपको क्या लगता है यही लोग हैं यार? फोर्साज के अंदर यही लोग हैं? और भाई आपकी सोच है, सैकड़ों लाखों लोग जो हैं, लाखों लीडर्स यहाँ पे काम करके पैसे कमा रहे हैं। ये तो हमारा ग्रुप है, हमारी टीम का ग्रुप है, इसलिए ये तो हमारा ग्रुप है सिर्फ। पता नहीं कितने हजारों लाखों लोग यहाँ पे ग्रो करके पैसे कमा रहे हैं, जिनकी वीडियो सक्सेसफुल स्टोरीज आप लोगों के स्टेटस में देखते होंगे। आप सोशल मीडिया पे लोगों की फोर्साज की अर्निंग देखते होंगे। मैं ग्रुप्स में भेजता रहता हूँ लोगों के विडावल्स ये क्या है? आप खुद मुझे बताएं कि इतना प्रूवन सिस्टम मिला है। हमने फोर्साज को ज्वाइन भी कर लिया है, लेकिन भाई ड्रामेबाजी एक्सेप्टेड नहीं होगी। कुछ लोग अगर आपको कह रहे हैं ना कि तुम ये नहीं कर सकते, या तो कागज बन जाओ या फिर लोहा बन जाओ, ये आप पे डिपेंड करेगा। मैं कमेंट को ओपन करने लगा हूं, जरा मुझे बताएंगे कौन लोग लोहा और कौन लोग कागज बनना चाहते हैं। जल्दी से यहाँ पे रिप्लाई करें जरा, जल्दी से जरा रिप्लाई करें। कौन से लीडर्स ऐसे हैं जो कागज और लोहा बनना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो कागज बनना चाहते हैं, लोगों की बातें सुनी और उसी टाइम जल के खाक राख बन गए? और कितने ऐसे लोग हैं जो स्टील बनना चाहते हैं, आयरन बनना चाहते हैं, जो कहते हैं कि नहीं आई कैन डू एवरीथिंग, मैं करके दिखाऊंगी, मैं करके दिखाऊंगा। कितने लोग ऐसे? आज से पहले आप हो सकता है कागज हो, ठीक है ना, या हो सकता है आज से पहले जो है वो आप लोहा भी थे। जरा यहाँ पे रिप्लाई करें, मुझे चैट में रिप्लाई करें, कागज बनना है या आयरन बनना है? मुझे जरा यहाँ पे रिप्लाई तो करें ना, मुझे एटलीस्ट आइडिया होता हो कि कितने लोग ऐसे हैं जिनका जिनका माइंडसेट क्या है। ठीक है ना? जरा यहाँ पे बताएं। want to be more stronger? Yes, still I can do everything. That's very nice. Yes, yes, you can do everything. Yes, very good. बिल्कुल आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अब मुझे आप एक बात बताते हैं। ओके, थैंक यू सो मच आप तमाम वीडियोस का आप लोगों ने रिस्पॉन्स करा। दैट्स वेरी नाइस। ये रिस्पॉन्स करना नहीं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब खुद मुझे आप एक बात बता दें यार कि हमने प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कर लिया, लोग हमें बातें करते हैं, या हम जब फोर्साज को ज्वाइन करते हैं, स्टार्टिंग में जब हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते, हमें वर्किंग हम करते हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिलते, तो हम फिर क्या हो जाते हैं? हम फिर फेडअप हो जाते हैं। ठीक है ना? हमें ये लगता है कि यार बस अब तो कहानी का दा एंड है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा उन लोगों पे यार। मुझे मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है यार। जो बंदा 2-3 दिन होते हैं ज्वाइन करे और फिर वो आके कहता है कि सर मैंने मैंने काम नहीं करना। मैं किसी का नाम नहीं मेंशन करूंगा, लेकिन ये गुस्सा आपके लिए बहुत जरूरी है। यही वो गुस्सा है जो आपको ग्रो करा सकता है। इसी गुस्से में रिस्पेक्ट है। ठीक है ना? इसी गुस्से में हजारों लाखों रुपए की इनकम है। ठीक है ना? एक मेरी बात याद रखिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं और आपकी टीम में भी लोग होंगे ऐसे, ज्वाइन करे 2-3-4 दिन भी नहीं और वो कहते हैं कि सर मैंने मैंने क्विट करना है, मुझे घर वाले नहीं वो करने दे रहे, मुझे लोग, मैंने इतने सारे लोगों से बात करी लेकिन कोई ज्वाइन होने के लिए रेडी नहीं आता, ऐसे वैसे। भाई चेंज योर माइंडसेट, बी द चेंज। आप वो मेंटालिटी रखते हो जो आपको ना तो पहले ग्रो करा सकती थी और ना ही आज। फोर्सा ज्वाइन करा तो क्या आपने तीर उखाड़ लिया है? चेंज योर माइंडसेट, बी द चेंज। अपने आप को स्ट्रांग बनाओ ना यार। आपको क्या लगता है कोई भी काम आसान है? हीरा कैसे बनता है मुझे बता दे जरा। कोयले की खान से निकलता और इतना ज्यादा हजारों डिग्री सेल्सियस पे वो तपता है, उसके बाद जाकर उसकी शेप चेक करो। पहले तो वो खाम माल था, लेकिन जब उसको इतना ज्यादा तपाया, उसको तड़पाया, उसको दर्द हुआ, उसको कहाँ कहाँ दर्द नहीं हुआ मुझे बता दो ना जरा। उसको कहाँ कहाँ दर्द नहीं हुआ? माना कि उसके अंदर जिगर नहीं है, ये नहीं है, वो है, सांसें नहीं है, लेकिन वो चीज नहीं है। डायमंड को कहाँ का दर्द नहीं हुआ होगा यार? कहाँ का उसने आग को नहीं बर्दाश्त करा होगा? लेकिन जब बर्दाश्त करा उसके बाद देखा है सीन क्या हुआ है? इतनी ज्यादा उसकी वैल्यू बनी।
दुनिया में कितने लोग हैं जो यार सक्सेसफुल है? क्या किसी की शक्ल पे लिखा हो कि यार तुम कामयाब और तुम नाकाम हो? कितने ऐसे लोग हैं यार जिनकी शक्लें देखना मुनासिब नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि अल्लाह पाक ने जिस चीज को बनाया है, अल्लाह पाक हर चीज पे कादिर है। अल्लाह पाक ने जो भी चीज बनाई है वो अपने आप में कमाल है और नायाब है और वो बहुत खूबसूरत है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कितने ऐसे लोग हैं जिन जो जो है ना वो ज्यादा खूबसूरत नहीं होते, ठीक है ना? ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते, ज्यादा ज़हीन नहीं होते आप, ठीक है ना? लेकिन वो ग्रो कर जाते हैं, वो कामयाब है, जिंदगी के अंदर वो कामयाब है, सक्सेसफुल है। तो मुझे बताइए कि क्या हम ये कह सकते हैं कि मेरी तो शक्ल पे लिखा हो कि मैं कामचोर हूँ या मुझसे नहीं होगा? मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। मैंने फोर्साज ज्वाइन कर लिया, मैंने 4 दिन हो गए, 1 वीक हो गया, मैं इतनी ट्रेनिंग्स अटेंड कर रही हूँ, मुझे 2 वीक हो गए, मुझे 4 वीक हो गए, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है ना? तो मेरे बस की बात नहीं है। चेंज योर माइंडसेट, अपने आप को स्ट्रांग बनाए यार, आप कर सकते हैं। दुनिया के अंदर जो भी बंदा कामयाब हुआ है ना, उसने कीमत तय करी है, उसने कुछ रूल्स को फॉलो करा है और वो रूल्स आज मैं आपको बताऊंगा और उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो नहीं करते तो क्विट कर जाए यार, ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। फिर अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को ना दफना दो, फेंक दो, अपने गोल्स और ड्रीम्स को फिर कागज की तरह साड़ दो, राख कर दो, या तो फिर अपने आप को ग्रो करो, अपने आप को आयरन बनाओ, ठीक है ना? ताकि लोग आपको हथौड़े मारे, जो कुछ करे, आपकी जात पे फर्क ना पड़े, ठीक है ना? आपकी जात पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि आप और ज्यादा चार्ज हो जाए, और ज्यादा आपके अंदर तपश आ जाए। जब लोहे पे जब हथौड़े लगते हैं ना, तो देखा करें कितना गर्म हो जाता है, कितना तप जाता है, ठीक है ना? ऐसे अपने आप को ग्रो कराएं। फोर्साज हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, लेकिन आपको यहाँ पे रिजेक्शंस मिलेंगी, हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना? कौन सा काम है जो आसान है? आसान बनाना पड़ता है। स्टार्ट करने से पहले मुश्किल ही लगता है, और इवन दैट कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो और ज्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन कुछ रूल्स को हम फॉलो करते तो हम ग्रो कर जाते हैं, और वो रूल आज के वेबिनार पे मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा, ठीक है ना? तो मेक श्योर कि आपने यहाँ पे ग्रो करना है, अपने गोल्स को बड़ा करें, अपने ड्रीम्स को देखें, ठीक है ना? और फोर्साज को प्रॉपर टाइम दें। 1 मंथ अगर आपने अभी ज्वाइन करा है, पहला 1 मंथ तो ये सोचे कि मैंने यहाँ पे लर्निंग करनी है, मैंने ट्राई अगेन एंड अगेन करना है। रिजेक्शंस मिलेंगी, एफर्ट्स करनी पड़ती है। जो भी लीडर्स जिनका भी स्टार्ट है, पहला 1 मंथ आपको यहाँ पे रिजेक्शंस मिलेंगी, आपको लोग बातें करेंगे, इवन दैट कि आपको फैमिली वाले बातें करेंगे। और अगर देखें, मेरी एक बात बताऊं मैं आपको, जब आप देखें घर वाले हमें पैसे देते कि आप ज्वाइन करो, हम ज्वाइन करते हैं, घर वालों का सवाल करना बनता है कि बेटा क्या बना, कल तुमने ज्वाइन करा क्या बना, उन्होंने पूछना है ना भाई, उन्होंने हमसे रिपोर्ट तो लेनी है। लेकिन यहाँ पे हम फेडअप हो जाते हैं। क्यों फेडअप होते हैं? वाई? बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, बस अम्मी हो रहा है, बस अब वो हो रहा है, काम ही नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही, मुझसे तो हो नहीं रहा। लाइक वाई यार, क्यों ऐसे आप अपना भांडा फोड़ रहे हो? नहीं, ये नहीं फोड़ना चाहिए आपको अपना भांडा। आप ये बताओ ना यार कि मैं मेहनत करूं और मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगी। अम्मी जी अब्बू जी सब्र करें अभी, ठीक है ना? मुझ पे बिलीव रखें। दुनिया का कोई भी काम इतना आसान नहीं होता कि उसमें ओवरनाइट हम सक्सेसफुल हो जाए, ओवरनाइट हम करोड़पति बन जाए। हर काम में मेहनत है यार। अपने घर वालों को आप क्यों नहीं मोटिवेट कर सकते? आप में से बहुत सारे लोग मोटिवेट करते होंगे, कुछ मेरी बहनें भाई ऐसे हैं, या ये जो वीडियो देखेंगे, कुछ लोग ऐसे जो डिमोटिवेट, अपने घर वालों की बातों से डिमोटिवेट हो जाते हैं। यार आप अपने घर वालों को मौका क्यों देते हो बोलने का? वाई? आप अपने घर वालों को ये कहो ना, ये कह के चुप कर दो ना उनको कि भाई मैं कर सकता हूँ, मैंने स्टार्ट करा ना, तो जस्ट वेट एंड वॉच, आई कैन डू एवरीथिंग। कंसेप्ट दिया करो कि कोई भी काम आसान नहीं होता, हर काम में टाइम लगता है, यहाँ पे भी टाइम लगेगा। मोटिवेट करते नहीं हम, और फिर घर वाले हमें फिर टॉर्चर करने लग जाते हैं। बेटा देखो, कल तुमने ज्वाइन करा था, बेटा देखो 1 वीक हो गया, तुम्हारी इनकम नहीं हुई, ये नहीं हुआ, बेटा छोड़ दो। वाई यार, ये क्या चीज है? मैच्योर बनो, मैच्योरिटी लेवल को वो करो। मेक श्योर कि आप यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं। और हम जब लोगों को मौका खुद देते हैं ना, तो फिर लोग हमें डिमोटिवेट करते हैं। हमने लोगों की बातों को एज अ फ्यूल लेना है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि आज का वेबिनार इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि कुछ मेरी बहनें, कुछ मेरे भाई जो ना स्टार्टिंग में फेडअप हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि स्टार्टिंग में एफर्ट्स करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में आप अकेले होते हैं,
लेकिन जब आप चलना स्टार्ट करते हैं तो रास्ते में निकलने से रास्ते बनते हैं। और यहाँ पे आपने अपनी पहचान बनानी है। यहाँ पे हजारों लाखों लोग ग्रो कर चुके हैं, पैसे कमा चुके हैं ऑनलाइन फील्ड के अंदर। अपने आप को आपने ग्रो कराना है, तो खुद को सेटिस्फाई करा करें। खुद को सेल्फ मोटिवेटेड बनाया करें कि मैं कर सकता हूं, ठीक है ना। खुद को देखा करें, ये ना देखा करें कि यार यहाँ पे लोग ग्रो कर चुके हैं, लोग तो पैसा कमा चुके हैं, मेरा तो अभी स्टार्ट है। और ये भी ना सोचा करें कि मेरी आवाज पता नहीं कैसी है, मेरे अंदर टैलेंट पता नहीं है नहीं। आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप सोच सकते हो, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अपने गोल्स और ड्रीम्स को ना डेली बेसिस पे रिमाइंड करा करें कि यार ये मेरे गोल्स है जिनको मैंने अचीव करना है। प्रॉपर टारगेट बना के काम करें। फोर्साज के अंदर जो है ना, फोर्साज के अंदर अगर आप ग्रो करना चाहते हो ना, क्या टिप्स तो मैं आपको देने जा रहा हूँ, लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं, लॉन्ग विजन का प्लान करें। ये 1-2 वीक का, 4-5 वीक का खेल नहीं है। भगोड़े ना बनना। भगोड़ा वो होता है जो कभी वहां पे, कभी वहां पे, कभी वहां पे, कभी वहां पे, कभी वहां पे। भाई भगोड़ा नहीं बनना। और ये भगोड़ा लफ्ज जो है ना, मुझे मेरे सीनियर ने बताया था कि ये वो कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती ज्वाइन करने के बाद, जिनको इतनी जल्दबाजी होती है कि बस भाई आज मेरी इनकम हो जाए, कल हो जाए। अकाउंट अपना खोल खोल के देख रहे होते कि यार मेरी इनकम नहीं हुई। वो खुद को नहीं देखते कि मैंने कितनी एफर्ट करी है, मैंने अपने आप को जो है वो अपग्रेड करा है नहीं करा, मैं लर्निंग कर रहा नहीं कर रहा। बस उनको यही फिक्र होती है कि मेरी इनकम नहीं आ रही, वाई मेरी इनकम नहीं आ रही। लेकिन हमें जो है ना, वो ये देखना चाहिए कि मैं ग्रो करने के लिए एफर्ट कितनी कर रहा हूँ। भाई सवाल ये होना चाहिए कि पैसे कमा रहा हूं, नहीं नहीं, सवाल ये होना चाहिए कि मैं काम कितना कर रहा हूँ। अपने आप को एनालाइज करें ना कि आप काम कितना कर रहे हैं। क्या आप लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या आप यहाँ पे जो है वो कंसिस्टेंसी से काम कर रहे नहीं कर रहे। टिप्स भी मैं आपको बता देता हूँ। फोर्साज में अगर आप ग्रो करना चाहते हैं ना, देखिए फोर्साज में काम करना क्यों जरूरी है। फोर्साज में इसलिए काम करना जरूरी है कि हालातों से हम वाकिफ हैं भाई। क्या हालात चल रहे हैं मार्केट में, यार अपॉर्चुनिटीज नहीं है। लोग लोग इतने ज्यादा जलील ख्वार हुए पड़े हैं ना। आज पोस्ट भी आपने सुन ली होगी, ठीक है ना। इमाम साहब से आई थिंक दुआ करा रहे थे, कराची की पोस्ट थी। आज मैं लीडर्स के कुछ स्टेटस पे देख रहा था, तो वो यहाँ वही वही पोस्ट थी कि इमाम साहब दुआ कीजिएगा, हालात बहुत तंग है, महंगाई कम हो, कभी खाना मिलता है कभी खाना ही नसीब नहीं होता। कितने हालात टाइट है यार। यार फिर भी हम जो है वो हमें हमें जो है ना, हमारे हमारे वर्क की कदर नहीं होती, हमें हमारे टैलेंट की कदर नहीं होती। हम लोगों की बातों में आकर फेड अप हो जाते हैं। मुझे मुझे समझ नहीं आता यार, कुछ मेरी बहनें भाई ऐसे हैं यार, 1 वीक नहीं होता ज्वाइन करो और फेड अप हो जाते हैं। वाह यार, ऐसा क्यों करते हो, खुद पे जुल्म क्यों करते हो यार। ये आप खुद पे जुल्म कर रहे हो। किसी को कोई घंटा फर्क नहीं है आपकी सक्सेस या नाकामी से। किसी को फर्क ही नहीं यार, किसी को फर्क नहीं है। फर्क है हमारी जात को, हमारे घर वालों को, हमारे बहन भाइयों को, हमारे माँ बाप को, ठीक है ना। तो अपने आप को प्रूफ करना है आपने, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स बता दूं। माहौल से, हालातों से तो हम वाकिफ है कि कितनी महंगाई है। फोर्साज के अंदर हम डॉलर कमा सकते हैं। यार बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपकी सोच है। मुझे फोर्साज पे पूरा एतबार है। फुली सेटिस्फेक्शन से मैं फोर्साज पे काम कर रहा हूँ और इनकम भी कर रहा हूँ, और मेरे लीडर्स भी इनकम कर रहे हैं। यार फुली सेटिस्फेक्शन से काम करें। आपने ज्वाइन करा है ना, तो तो प्लान करें कि अगले 1 साल तक मैंने यहाँ पे जो है वो एटलीस्ट मैंने 1 करोड़ कमाना है। गोल बड़ा करें। गोल बड़ा हम रखेंगे तभी हम ग्रो कर पाएंगे। कुछ लीडर्स ऐसे भी यहाँ पे होंगे, 15-20 हजार बस मिल जाए काफी है। यार गोल ही जब आपका 15-20 हजार का है, तो फिर क्या आप उखाड़ोगे लाइफ में, आप उखाड़ोगे क्या। गोल आपका 15-20 हजार का मंथ का, और आप ड्रीम कार आपकी जो है वो मर्सिडीज है, ड्रीम कार आपकी फॉर्च्यूनर है, ड्रीम कार आपकी जेट बाय करना आपने, या पता नहीं क्या कुछ करना है। लेकिन ये भी तो सोचे ना कि मंथ का गोल आपका कितना है, डेली के गोल कितना है आपका। अपॉर्चुनिटी तो हमें मिल गई है, तो मेक श्योर के मार्केट के हालातों से हम वाकिफ है। तो हमें इसलिए फोर्साज पे काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी आपको पता है कि फोर्साज के अंदर क्या है, टीम वर्क है। मुझे पता है दुनिया का कौन सा ऐसा कारोबार है जो विदाउट लोगों से हो। आपके पास कोई भी चीज हो, आपको लोग चाहिए यार। दुनिया की हर फील्ड में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना। इसके अलावा इसके अलावा आप ये कह लें कि हर फील्ड के अंदर, हर कंपनी के अंदर आपको लोग चाहिए। हर कंपनी के अंदर, हर प्रोफेशन के अंदर, हर शोबे के अंदर आपको लोग चाहिए। यहाँ पे भी लोग चाहिए।
दुनिया का हर कारोबार लोगों से चलता है। फोर्स आज के अंदर भी लोग चाहिए। कितना खूबसूरत सिस्टम यार, घर में बैठ के काम करना है, टाइम देना है, 2 से 3 घंटे दो, ठीक है ना, टाइम दो, सीख के काम करें। और आपको पता है कि लोग कहाँ से आप ज्वाइन करा सकते हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी है। बहुत सारे लोग बेरोजगार है जिनको आपने ज्वाइन कराना है, अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है। आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट के लोग, आपके दोस्त, जानने वाले, रिलेटिव, अगर ये लोग नहीं ज्वाइन कर रहे, फेडअप क्यों हो रहे हैं आप क्यों फेडअप हो रहे हैं? कुछ लोग होते हैं जो 2 4 5 लोगों से बात करी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो बस भाई कहानी एंड हो गई है, ठीक है ना। यार उन्होंने तो आपको फ्यूल दिया है, यार उन्होंने तो आपको आग लगाई है यार, लेकिन आप उस आग को लेके आप कागज बन गए हो यार, बेवकूफी कर बैठे हो यार आप। उन्होंने आपको फ्यूल दिया है, उन्होंने आपको आग लगाई है, और ये आग लगना जरूरी है। रॉकेट मार्स में या स्पेस में कैसे जाता है? जब नीचे आग लगती है, आग लगती है तो वो फिर उड़ता है, आग नहीं लगेगी तो वो कहाँ जाएगा? मुझे बता देना जरा। ये जो स्टार्टिंग में जो लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं ना, ये जो स्टार्टिंग में जो आपको रिजेक्शंस मिले, ये आपको फ्यूल है, ये आपको आग दे रहे हैं। अब ये हम पे डिपेंड करेगा, वही बात के कागज बन जाओ, आयरन बन जाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे टीम बनाने के लिए जब आप एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हो, तो लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, परेशान ना हुआ करें। अगर आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट के लोग रिजेक्ट कर रहे हैं तो नो इशू। सोशल मीडिया पे आवाम भरी पड़ी यार, जो लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी है, जो अपॉर्चुनिटी की तलाश में, जो पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि कुछ लोग जो वो रिजेक्ट करते हैं, कुछ लोग डिटेल लेके भाग जाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो सर ज्वाइन नहीं कर पाते, कुछ लोग जो होते हैं वो मीटिंग नहीं अटेंड कर पाते। सर यहाँ पे सारा खेल आपकी लर्निंग का है, सर सारा खेल यहाँ पे आपकी डीलिंग का है। आप लर्निंग करते नहीं, आप आप कभी मीटिंग अटेंड करते हैं, कभी अटेंड करते नहीं है, कभी आपको अगर ग्रुप में वीडियो मिले तो आप देखते हैं, कभी देखते नहीं। आप कभी प्रायोरिटी से काम करते हैं, कभी करते नहीं, कभी आपका गियर लग रहा है, कभी आपका पहला गियर भी नहीं लग रहा है, तो कैसे काम चलेगा? मुझे बता दें। तो मेक श्योर कि अगर लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहे, अगर सोशल मीडिया से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये है कि हमने खुद को देखना है। यार लोगों की टीम तो बन रही है, ठीक है ना, लोग तो ग्रो कर रहे हैं, मेरी टीम क्यों नहीं बन रही? लोग क्यों नहीं मेरे साथ ज्वाइन कर रहे? इवन देखो, लोग अगर मुझसे डिटेल का मैसेज भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो अगर ज्वाइन नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि मैं उसको अच्छे से गाइड नहीं कर पा रहा। और अगर मैं उसको अच्छे से गाइड कर भी पा रहा हूँ, लेट सपोज मैं उसको अच्छे से गाइड भी कर पा रहा हूँ, तो यार ये भी तो हो सकता है कि अल्लाह पाक आपसे इम्तिहान ले रहा है। दुनिया की हर चीज में इम्तिहान है यार। दुनिया है इम्तिहान का घर, मुझे बता दो। क्या वो मेरा मालिक ये नहीं देखता कि मेरे बंदे के अंदर सब्र कितना है? वो ये नहीं चेक करता कि इसके अंदर कैपेसिटी कितनी है? वो चेक करता है। और वो हर हर एक डिफरेंट तरीकों से वो इम्तिहान लेता है हमारा। पता नहीं किन किन तरीकों से इम्तिहान लेता है। ये भी तो हो सकता है ना कि अगर आप अच्छे से डीलिंग कर भी रहे हैं, लेट सपोज आप अच्छे से डीलिंग कर रहे हैं, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो अल्लाह पाक ने आपके लिए बहुत बड़ी सक्सेस बना रखी हो। और यार मैं आपको एक चीज बता दूं, मुझ जैसा बेवकूफ बंदा, जिसको स्टार्ट में 6 मंथ तक टीम नहीं बनी थी, 6 मंथ तक जिसकी टीम में लोग नहीं आए थे, मुझे मेरा लीडर एक बात करता था, और मैं उस शख्स से बहुत मोहब्बत स्टिल करता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि उसने मुझे एक ना एक वर्ड वो मुझे बताते थे। वो जब भी मुझे कॉल करते थे, मुझे एक बात करते थे। मुझे पता है वो क्या कहते थे? मुझे कहते थे, दानिश भाई एक बात याद रखना, कि जितनी बड़ी नाकामी होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। ये ये बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे जितना ज्यादा रॉकेट के नीचे प्रेशर होगा, जितनी ज्यादा आग होगी, उतना ज्यादा वो ऊपर जाएगा। जितने प्रेशर से आप गेंद को जो है ना, वो नीचे फेंकोगे जमीन पे, उतनी ज्यादा वो आगे जाएगी। समझ आ गई ये बात की? और कुदरत का जो कानून है ना, ये जो कुदरत का कानून है ना, ये सेम है यार। कामयाबी का कानून, कुदरत का कानून, हर एक चीज का कानून है, और वो हर एक चीज पे ना सेम लागू होता है। तो एक मेरी बात याद रखिएगा, जितनी बड़ी नाकामी होगी ना, उतनी बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ रूल्स बता दूं कामयाबी के, फसाद में ग्रो करने के रूल्स बता दूं। रूल नंबर फर्स्ट, कभी लर्निंग ना रोकें, अपने आप को अपग्रेड करते जाएं, अपग्रेड करते जाएं, न्यू न्यू मेथड से वर्किंग करें, न्यू से न्यू चीजें सीखें। नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो कैसे करना है, लर्निंग करें ना यूट्यूब पे। वेबिनार के असर यार आप बैठे रहते हैं, वाई? आप लर्निंग करें कि हाउ टू बी सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केट, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन फोर्स आज। आप आप देखें ना, आपको बहुत सारी बेतहाशा वीडियोस मिलेंगी यार, आपको अच्छी खासी मोटिवेशन मिलेगी। रूल नंबर फर्स्ट, लर्निंग नहीं छोड़नी। और रूल नंबर सेकंड, अच्छा ये लर्निंग है ना, ये लर्निंग इतनी ज्यादा जरूरी है,
ये लर्निंग इतनी ज्यादा जरूरी है, इसके बगैर आप नहीं काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, छोड़ देना यार। फिर जो मेरी बात से एग्री नहीं करता वो छोड़ दे इस बिजनेस को, कुछ नहीं बनेगा आपका, ठीक है ना। लर्निंग के साथ साथ डियर रिस्पेक्टेड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ये कंसिस्टेंसी इतनी ज्यादा जरूरी है, मुझे इस लफ्ज से बड़ा प्यार है। कंसिस्टेंसी इतनी ज्यादा जरूरी है ना हमारी लाइफ में, आपकी सोच है यार, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी से ही हम हर एक चीज को अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे आपको आज रिजल्ट नहीं मिल रहा, अगर आपकी टीम नहीं बन रही, आप ग्रो नहीं कर पा रहे, तो यार लर्निंग के साथ साथ कंसिस्टेंसी करें, कंसिस्टेंसी से काम करें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। एक मेरी बात याद रखिएगा, फोर्साज के अंदर इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पता क्या होता है, सीन ये होता है कि आपका वो दोस्त जो आपको लगता है ये बंदा आएगा, ये बंदी आएगी, ये तो कमाल करे, ये मेरा बिजनेस पार्टनर बन जाए, इसको मैंने ज्वाइन कराना है, वो शख्स आपके साथ ज्वाइन नहीं करता और आपका दिल टूट सा जाता है। एक मेरी बात याद रखिएगा, मैंने ये चीज एक्सपीरियंस करके देखा, और एक बार नहीं कई बार एक्सपीरियंस करके देखा, कई बार ऐसा होता है कि अगर एक शख्स जो है वो ज्वाइन नहीं कर रहा, हमें उससे बहुत उम्मीदें हैं, यकीन माने उसने ज्वाइन नहीं करा, उसने रिजेक्ट कर दिया, कुछ टाइम बाद एक ऐसा शख्स टीम में आ जाता है जो कि सारी कसरें निकाल देता है, सारे सारे दुख दर्द ना पार कर देता है। ऐसा होता है। तो मेक श्योर कि अल्लाह पाक जो है ना, ये हमें चेक कर रहा होता है। आप मेहनत करें, कंसिस्टेंसी से काम करें, और एक मेरी बात याद रखिएगा, अपने काम से इश्क करें, लव योर वर्क। हम जब अपने काम को प्रायोरिटी नहीं देते ना, हम जब अपने काम को वैल्यू नहीं देते, इश्क नहीं करते यार, तो यकीन मानो फिर हम ग्रो नहीं हो पाते। यार मेरी वॉइस नोट का वेट ना करा करें ग्रुप में कि मैं कोई मोटिवेशनल वॉइस नोट भेजूं, ये सरदानिश कोई कोई यहाँ पे वीडियो भेजे, क्यों यार। क्या सरदानिश जो है वो आपको मोटिवेट करेगा तभी आप ग्रो कर पाएंगे, या यहाँ पे कोई और लीडर मोटिवेट कर पाएगा, मैम लाइबा चौधरी या मैम लाइबा खान या कोई और लीडर वॉइस नोट करेगा तभी आप ग्रो पाएंगे, या किसी और बंदे की इनकम से आपको मोटिवेशन मिलेगी। सर देखिए, हमारा काम करें, आप लोग मेरी टीम है, मेरा काम है ग्रुप में अब सब कुछ करना, आपको गाइड करना, सब कुछ मेरा काम है। लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूँ भाई, आपको खुद को शौक हो काम करने का कि मैंने करना है, खुद को वर्किंग का शौक हो, खुद से करते रहे काम, खुद से करते रहे, ताकि मुझे भी पता चले कि यार आप कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं। और अगर आप मेहनत से काम करते रहते हैं ना, तो अल्लाह पाक देख रहा होता है, अल्लाह पाक हमारी नियतों को, हमारी वर्किंग को देख रहा होता है, और वो फिर उस हिसाब से हमें रिजल्ट देता है। एक मेरी बात याद रखिएगा, शहजाद भी अक्सर एक बात करते हैं, मैं उनकी बात से बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ, शहजाद भी एक बात करते हैं, ठीक है ना। शहजाद भी आपको होता है कि सीनियर लीडर है, हमारे भी सीनियर है, उस आज के अंदर बहुत बड़े कमाल के लीडर है, बहुत अच्छी उन्होंने इनकम करी है, ठीक है ना। वो एक बात कहते कहते कर, आप जितना डिजर्व करते हो ना आपको उतना ही मिलता है, आप डिजर्व जितना करोगे उतना आपको मिलेगा, डिजर्व जितना करते हो उतना मिलेगा, उससे उससे कम या ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो मेक श्योर के अपने काम से मोहब्बत करें, इश्क करें, प्रायोरिटी दें, और ट्राई अगेन एंड अगेन, इस वर्ड को संभाल के रखिएगा, ट्राई अगेन एंड अगेन। और इसकी एग्जांपल्स है ना, क्योंकि मैं जो वो स्पेस को मैं बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, स्पेस में जाना, उसकी वीडियोस, मुझे स्पेस का मेरे ख्याल में, मुझे मेरा अपनी फील्ड का भी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी इतना नॉलेज नहीं है जितना मेरे पास स्पेस का नॉलेज है, ठीक है ना। तो अब स्पेस में मैं आपको एक बात बता दूं कि अब लेटेस्ट आपको बताया कि इंडिया ने एक बहुत बड़ी जो है वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव करा, और हमें उनको कांग्रेस करना चाहिए हर एक चीज को भुला के, ठीक है ना, कि उन्होंने एक बहुत बड़ी जीत हासिल करी है, कि उन्होंने आई थिंक उनका चंद्रयान 3 जो है वो मिशन जो है वो सक्सेसफुल हुआ है, जो चांद पे लैंड करा उन्होंने, ठीक है ना। लेकिन चंद्रयान 3 से पहले चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 जो थे वो अनसक्सेसफुल रहे थे, ये जो दोनों मिशन थे ये इनके अनसक्सेसफुल रहे थे। और आपको पता है स्पेस में कोई भी चीज हम भेजते हैं, यार मैं क्यों ऐसी ऐसी एग्जांपल्स देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी बहन और मेरे भाइयों को ऐसी एग्जांपल से ही समझ आएगी, मैं कोई वैसे बात करूं तो आपके ऊपर ऊपर से जाएगी। अब चंद्रयान 1 और 2 जो था वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था, जो कि चांद पे जाके लैंड करे, लेकिन चंद्रयान 3 जो था वो रिसेंटली 2 से 3 दिन पहले लैंड हुआ है। और आपको पता है इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे इतना ज्यादा पैसा लगता है ना, कि बिलियन डॉलर्स का खर्च आता है। और यहाँ पे आपको पता कि आपको पता होगा कि ये जो अपोलो 11 जो मिशन था, जो कि चांद पे गया था, अमेरिका ने लॉन्च करा था, इससे पहले पता नहीं कितने ऐसे अपोलो मिशन लॉन्च करे गए।
और इसके बाद भी पता नहीं कितने अपोलो मिशंस लॉन्च करे गए, लेकिन इससे पहले अपोलो 11 से पहले बहुत सारे ऐसे मिशंस थे जो कि नाकाम रहे थे। आपको एक बात बता दूं, सालों की मेहनत लगती है, ठीक है ना, रॉकेट तैयार करने में, लोगों की एफर्ट्स, सैलरीज और इतना ज्यादा। और आपको पता है कि जो मटेरियल यूज होता है ना स्पेस में जाने के लिए, रॉकेट वगैरह, वो इतने कॉस्टली होते हैं ना, आपकी सोच है। एक जो एस्ट्रोनॉमर, पता नहीं क्या नाम है यार, जो चांद, जो स्पेस में जाते हैं लोग, जो उनके जो सूट की वैल्यू ना वो लाखों डॉलर्स में होती है, करोड़ों रुपए में होती है। तो आपको बताते कि पता नहीं कितने ऐसे स्पेस मिशन जो है वो दुनिया वालों ने करे, और बहुत सारे लोग मिशन तो फेल भी हुए हैं, लेकिन लोगों ने ट्राई अगेन एंड अगेन करा और वो सक्सेसफुल हुए। ऐसे पता नहीं कितने हजारों एग्जांपल हमारे हमारे सिटी के अंदर, हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारे गाँव के अंदर, हमारे हमारे पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर हमें मिलेगी, जिन्होंने ट्राई अगेन एंड अगेन करा और वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो मेक श्योर डियर रिस्पेक्ट लीडर्स, मेहनत करते रहे यार, एफर्ट्स करते रहे, आपको जरूर जरूर रिजल्ट मिलेगा। हिम्मत ना हारे और यूनिक करें यार, मेहनत करें और यूनिक करें यार, यूनिक करें। $5 की इनकम ना करें यार, किसने कहा है $5 की इनकम करने का? $50 का टारगेट बनाए ना। जब $50 की इनकम हिट हो जाए, $100 का टारगेट बनाए, $200 की टारगेट बनाए, और आप कर सकते हैं। इसलिए ट्राई अगेन एंड अगेन। और हमेशा अपने आप को एक बात बताइएगा, अपने आप को ना एक चीज कहिएगा, कि आपने आपको एक चीज कहिएगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर लूंगा, या मैं सब कुछ कर लूंगी, ठीक है ना। और सिर्फ करने से, सिर्फ सोचने से, कहने से कुछ नहीं होगा, इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। और वो क्या है? लर्निंग, कंसिस्टेंसी, अपने काम से वर्क करना है, ट्राई अगेन एंड अगेन करना है, और गिव अप नहीं करना। गिव अप ना करा करें, स्टार्टिंग में ना गिव अप करा करें यार। अपने आप को खपाया तो कर, अपना हम बेस्ट देते नहीं है और हम गिव अप कर जाते हैं। और आपको क्या लगता है 2 4 5 दिन की मेहनत करके, 1 2 वीक की मेहनत करके आपने अपने आप को, अपनी सारी बैटरी खत्म कर दी है? नहीं भाई, इट जस्ट स्टार्ट। अभी तो स्टार्ट है, अभी तो आपने खुद को खपाया नहीं है। और मेहनत करो ना, डीलिंग करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डीलिंग करो, फिर आप देखिएगा लोग ही लोग आपकी टीम में आए। और डीलिंग से ही तो आपकी एक्सपर्टीज बढ़ेगी ना, डीलिंग से ही तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी ना। हम 2 4 5 लोगों को जब हम गाइड करते हैं, उसके बाद जो है वो हमें हमें जो रिजल्ट नहीं मिलता, हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता, उसके बाद होता क्या है? एक्चुअली पता है क्या सीन है, मैं आपको एक बात बता दूं, आप मुझे खुद बताएं, एक और एग्जांपल दे दूं। जब हमने पहली बार, जितने भी यहाँ पे मेरे भाई लोग मौजूद हैं या मेरी सिस्टर्स जिनको बाइक चलानी आती है, क्या पहली बार हम बाइक चला लेते थे? नहीं, पहली बार डर डर के। और पहली बार जब बाइक चलाई है, तो आपको मैं बता दूं, जब मैं छोटा था ना, जब मैं छोटा था, सीन ये हुआ कि साइकिल बड़ा था और मैं छोटा था, सिंपल सी बात है। तो सीन ये हुआ कि मुझे ना शौक था साइकिल चलाने का, बहुत शौक था, और इंतहा लेवल का शौक था, ठीक है ना। तो मुझे याद है कि मैं ना एक बार ऐसे धूप में, दोपहर की धूप में मैं साइकिल चला रहा हूँ, साइकिल अब्बू का साइकिल था, आई थिंक घर में साइकिल था। तो ये आज से 15 साल पुरानी आई थिंक बात होगी, जब मैं 6 7 8 साल का था। तो मैं साइकिल चलाता था, और एक टाइम ऐसा हुआ कि मैं दोपहर में साइकिल चला रहा हूँ, और साइकिल का ना वो जो स्टेयरिंग था ना, वो स्टीयरिंग ना मेरे बिल्कुल ऐसे फेस पे लगा है, और फेस की पता है किस जगह पे? ये जो डिंपल होता है ना, डिंपल के ऊपर जाके लगा है, और मेरा जो डिंपल था वो अंदर से स्वेल हो चुका था, और मतलब कि सूज चुका था, अच्छा खासा सूज चुका था। लेकिन फिर भी मैं फिर भी शौक था ना, जुनून था, मैं फिर भी साइकिल नहीं छोड़ता था, मैं चलाता था, ऐसे करते 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 एक टाइम ऐसा है कि मैं साइकिल सीख चुका था। और आज साइकिल चलाते ही नहीं, आज तो दिल ही नहीं करता साइकिल चलाने की। साइकिल पे एनर्जी लगती है टांगों की, तो इसलिए मोटरसाइकिल का यूज करते हैं। समझिए बात को, अपडेट मतलब कि मॉडर्न दौर आ गया। अब लाइक ये मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल को जब आपने सीखा है, तो स्टार्टिंग में स्टीयरिंग नहीं पकड़ना आया था। स्टार्टिंग में रेस कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम, कभी ज्यादा हो रही है, कभी, क्योंकि हम में जो है वो ग्रिप नहीं है। लेकिन आहिस्ता 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 सीन ये हुआ कि अब हम एक हाथ से भी मोटरसाइकिल चला लेते हैं, ठीक है ना। अब हम सब कुछ, ये क्या है कि जब आप स्टार्टिंग में जो है वो लोगों को डील कर रहे होते हैं, तो आपको क्या पता नहीं है, आपको नहीं पता कि कैसे उसको डील करा जाता है। आपके पास अगर नॉलेज भी आ गया ना, अगर आप सीख भी चुके हो, लेट सपोज कि आपने डीलिंग वाला वेबिनार अटेंड कर लिया है, और आप कहते हो कि सर मैंने वेबिनार अटेंड कर दिया, मैं सीख गया हूँ, ठीक है ना। एक मेरी बात याद रखिएगा, अभी आपने सीखा है, लेकिन आप प्रैक्टिकल जो है वो अभी कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन आप कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं होता कि आपने जो सीखा है वही काफी है, जरूरी ये होता है कि आपने प्रैक्टिस कितनी करी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जब आपने डीलिंग करी है स्टार्टिंग में, लोग क्योंकि आपको बोलना अच्छे से नहीं आया,
आपको एक्सपर्टीज नहीं हुई, तो इसलिए लोग आपको रिजेक्ट करते हैं। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता होता ये है कि आप जब एक लेवल पे पहुँचते हो, जब आपकी एक्सपर्टीज कमाल होती है, तो फिर तो आप उफ़! फिर आप कमाल करते हो। सो होप सो कि आज का मेरा वेबिनार आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने पूरी ईमानदारी से आपको वेबिनार डिलीवर करने की पूरी कोशिश करी है और आपको एक मैसेज देने की कोशिश करी है कि यार अगर स्टार्ट करा ही है ना, तो उठा के रखो काम को यार, वरना छोड़ दो ना, लेफ्ट कर जाओ, सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात है, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही बात आती है और मैं अपने लीडर से भी ऐसे ही बात करता हूँ। मैं अपने लीडर से भी कहता हूँ, मैंने कहा ड्रामेबाज़ियाँ ना करो यार, आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे। पैसा कमाओ, मेहनत करो। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर सिंपल सी बात है कि आप क्विट कर दो और जब आप क्विट करने लगो तो एक बात याद रखिएगा कि देख लेना कि स्टार्ट क्यों किया था। कुछ गोल्स थे जिनको अचीव करना था और ये भी सोच लेना कि लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुके हैं। हाँ जी, हो चुके हैं। तो फिर थोड़ी-सी मेहनत और कर लो, कुछ कर ही लो ताकि आप ग्रो कर जाओ। ठीक है ना? तो मैं हमेशा ना लॉजिक पे बात करने वाला शख्स हूँ क्योंकि मैं आपसे ऐज में छोटा भी हो सकता हूँ या बड़ा भी हो सकता हूँ। लेकिन एक मेरी बात याद रखिएगा, इस फ़ील्ड के अंदर मैं प्रो हूँ। इस फ़ील्ड के अंदर मेरा आपसे तजुर्बा ज़्यादा है। तजुर्बा ज़्यादा है इसीलिए मैं आपको अपनी बात आपके माइंड तक पहुँचा चुका हूँ। तो यकीनन आपको वेबिनार अच्छा लगा होगा। वेबिनार अगर अच्छा लगा है तो ज़रा मुझे यहाँ पे मैसेज करके बता दें, थोड़ा कैप्शन वगैरह लिख के बता दें वेबिनार कैसा लगा? और क्या आप नेक्स्ट अब मेहनत करने के लिए रेडी हैं? क्या अब आप गिव अप नहीं करेंगे? मेहनत करेंगे, गिव अप करना है तो या तो छोड़ दो या फिर कर लो। मुझे और चीज़ नहीं आती, मैं ये समझता हूँ कि या तो छोड़ दो, या तो ये छोड़ दो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पल्ले कुछ नहीं और मैं वाक़ई कुछ नहीं कर सकता। या फिर ये कहो कि यार मैं करके दिखाऊँगा और यस आई एम द बेस्ट और मैंने करके दिखाना है इंशाअल्लाह ताला। सो ओके डन मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो है ओके डन। बहुत-बहुत शुक्रिया आप तमाम लीडर्स का और यकीनन अगर आप में से जो लीडर वीडियो ये देख रहे हैं, तो वीडियो वाचिंग वाले लीडर्स को भी मैं यही कहूँगा कि आज के बाद मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और ग्रो करना है, ठीक है? यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग को जो है वो ऑफ कर रहा हूँ।